की ओर से जो खबर आ रही है उससे शो की शुरुआत होगी। जेबीएम ऑटो को इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन से $100 मिलियन का फंड मिला है। कंपनी इस फंड का इस्तेमाल कैसे करने वाली है, इस पर कंपनी के एमडी निशांत आर्या हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। निशांत, हाय, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में और मुबारकबाद सबसे पहले तो यहाँ पर जेबीएम इको लाइफ ने जो $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर सिक्योर की है। सिग्निफिकेंस सबसे पहले मैं इसका समझना चाहती हूँ, कैसे आप समझाएंगे इसका? नहीं, देखिए, जेबीएम इको लाइफ मोबिलिटी ने जो $100 मिलियन का निवेश लिया है वो कंपनी के विकास में काफ़ी कारगर साबित होगा और हम इस निवेश को यूटिलाइज़ करेंगे अलग अलग शहरों में और अलग अलग स्टेटों में अपने व्हीकल्स डिप्लॉय करने के लिए। तो ये इस्तेमाल किया जाएगा महाराष्ट्र, आसाम और गुजरात में हमारे व्हीकल्स डिप्लॉय होंगे। करीबन 1500 के आसपास व्हीकल्स डिप्लॉय किए जाएंगे और उससे कंपनी की ग्रोथ काफ़ी स्ट्रांगली बढ़ेगी। एंड हम लोग देख रहे हैं कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, जो कि वर्ल्ड बैंक का एक काफ़ी अहम भाग है, उसका ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है एशिया में इस सेगमेंट में। तो ऐसे पार्टनर को ऑन बोर्ड ला के ये काफ़ी स्ट्रेटेजिक है और ये पहला स्टेप है राइट डायरेक्शन में। और हम देखेंगे कि इसकी वजह से कई नई अपॉर्चुनिटीज़ और ग्रोथ एरियाज़ कंपनी के लिए खुलेंगे, क्योंकि ऐसे पार्टनर के साथ हमें काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी और हम काफ़ी सारी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं और फोकस कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे समझना है कि ये जो फंडिंग है ये किस स्वरूप में है, इसका स्वरूप क्या है? लोन के तौर पर, इक्विटी इन्वेस्टमेंट या पार्टनरशिप, कैसे आप इसको समझाएंगे? नहीं, ये इन्वेस्टमेंट है, ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट है जो कि आईएफसी जेबीएम इको लाइफ मोबिलिटी में कर रही है और इन प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने में इस इन्वेस्टमेंट का उपयोग किया जाएगा और इस निवेश को हम इस्तेमाल करेंगे जिसके बेस पे कंपनी की ग्रोथ काफ़ी बढ़ेगी। निशान, डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन क्या होगी? जो आपने 1500 मेरे ख्याल से ई बसेस का जिक्र किया अक्रॉस महाराष्ट्र, असम, गुजरात, टाइमलाइन आप क्या देख रहे हैं? अगले 1 वर्ष में हम लोग सभी वाहनों को अलग अलग शहरों में एग्जीक्यूट करके रोड पे लाएंगे। चलिए, यहाँ पे जो ऑर्डर बुक है बसेस के लिहाज से लगभग 11,000 के आसपास है अंडर एग्जीक्यूशन। अब इसमें से अगर हम बुक्स पर रेवेन्यूज़ के तौर पे विजिबिलिटी पूछना चाहें इस वित्त वर्ष के लिए, तो वो कितनी दिखाई देगी इस पाइपलाइन में से? हाँ, नहीं तो हम इस साल करीबन 2,500 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट करेंगे फॉर FY26 और अगले 2.5 साल में हम लोग करीबन 6,500 से 7,000 बसेस डिप्लॉय करेंगे मार्केट में। चलिए, 2,500 करोड़ मेरे ख्याल से काफ़ी उत्साहजनक आंकड़ा आप यहाँ पे दे रहे हैं। डिमांड के लिहाज से मुझे बताइएगा, आपने कुछ पॉकेट्स आइडेंटिफाई किए जहाँ पर डिप्लॉयमेंट की जाएगी, लेकिन उसके अलावा इन टर्म्स ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट डिमांड आपको किन क्षेत्रों से आती हुई दिखाई दे रही है? इस पूरे मोमेंटम को आपको कौन से क्षेत्र ड्राइव करते हुए फिलहाल दिखाई दे रहे हैं? नहीं, जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं जैसे PM ई बस सेवा, PM ई ड्राइव और कई बड़े बड़े शहर और स्टेट जहां पे नए वाहनों की काफ़ी सख्त ज़रूरत है और बड़े प्राइवेट कस्टमर्स जिनको हम अच्छे प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, बिकॉज़ कंपनी के पास अभी सबसे अधिकतम प्लेटफॉर्म्स हैं, 10 से अधिक प्लेटफॉर्म्स हैं और 20 से अधिक मॉडल्स हैं जिसके बेस पे हम व्हीकल्स डिप्लॉय कर रहे हैं। और ये सभी प्लेटफॉर्म्स और मॉडल्स आप देखेंगे सिटी, इंटरसिटी, कोच, स्कूल बस, स्टाफ बस और स्पेशल पर्पस एप्लीकेशंस, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स सब में उपयोग हो रहे हैं और अलग अलग कस्टमर को हम एक काफ़ी कंफर्टेबल, सेफ और उपयुक्त प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं।
निशांत, क्योंकि जीएसटी का प्ले आउट होना मेरे ख्याल से सभी को इसी का इंतज़ार है। ऑटो कंपोनेंट्स में 28 से 18% अब जो कटौती हो चुकी है, आपके लिए कितना बड़ा इम्पैक्ट ये पड़ेगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसका पास ऑन बेनिफिट आप डायरेक्टली कस्टमर्स को देंगे, कितना देंगे, कब तक आता हुआ ये बेनिफिट हमें दिखाई देगा? ज़रा बताइए इसके बारे में कुछ। नहीं, ये काफ़ी सही समय पे अच्छा स्टेप लिया गया है, जो कि गवर्नमेंट की दूरदर्शिता को दर्शाता है और दिखाता है कि कैसे भारत एक देश गवर्नमेंट की सही मूवमेंट्स और प्राइवेट सेक्टर के साथ इवन दो जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस के होते हुए भी सही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और इससे काफ़ी अच्छा डिस्पोजेबल इनकम में इंक्रीज़ होगा एक आम आदमी के लिए, और व्हीकल्स की सेल्स बढ़ेंगी और एक पॉजिटिव सेंटिमेंट आएगा। तो मैं इस स्टेप को सपोर्ट करता हूँ, और जेवीएम एज ए कंपनी इसको सही डायरेक्शन में सही समय पे अच्छा स्टेप मानती है। अच्छा निशान, थोड़ा सा करंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के बारे में अगर आप समझाइश देना चाहें तो आप कैसे इसको समझाएंगे? हाँ, सो करीबन 10 से 15% के बीच में हमारा करंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, जो कि कंपनी की ग्रोथ में काफ़ी सपोर्ट कर रहा है और आने वाले समय में वॉल्यूम्स को डिलीवर करने के लिए काफ़ी बड़ा इनेबलर होगा। निशांत, फिलहाल जो मोमेंटम ड्राइव होता हुआ हम देख रहे हैं स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग से, आपको लगता है कि यही ड्राइव करेगा, या अब इसमें प्राइवेट फ्लीट ऑपरेटर्स का भी आप देख रहे हैं योगदान बढ़ता हुआ? नहीं, प्राइवेट फ्लीट ऑपरेटर्स का योगदान काफ़ी बढ़ रहा है, और वो काफ़ी फोकस्ड वे में देख रहे हैं, बिकॉज अलग अलग कॉरपोरेट्स जो ESG गोल्स और SDG गोल्स पे फोकस्ड हैं, और जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, और साथ ही इंटरसिटी बस के चालक और लग्जरी बस के चालक इलेक्ट्रिक बसेस को अडॉप्ट कर रहे हैं काफ़ी तेज़ी से, और उससे मार्केट में काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। और हम लोग देख रहे हैं कि इवन एयरपोर्ट्स पे, अलग अलग नए एयरपोर्ट्स पे इसका काफ़ी अच्छा उपयोग हो रहा है, तो उससे पोल्यूशन भी कम हो रहा है और टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप में काफ़ी अच्छा इजाफा मिल रहा है। तो सबके लिए ये बेनिफिशियल है, और इसीलिए प्राइवेट सेक्टर काफ़ी बड़े रूप में इसमें ग्रो कर रहा है। अच्छा निशान, पूरा इलेक्ट्रिक बस स्पेस अगर मैं समझना चाहूँ, और आपके जो यहाँ पर कंपेटिटर्स हैं उनके मुकाबले, इलेक्ट्रा, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड के मुकाबले अगर मैं कहूँ, तो आपके लिए ये जो डील है ये किस तरह आपको पोजीशन करती है इनके अगेंस्ट? नहीं, देखिए, हम लोग कभी भी किसी के अगेंस्ट काम नहीं करते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि हम एज ए कंपनी जो हमने पहले परफॉर्मेंस किया उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो हम ये IFC का पहला और सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है एशिया का इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में। तो ये दर्शाता है कि कंपनी का कमिटमेंट, कंपनी का वैल्यू प्रोपोजिशन, जब वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशन आपको सिलेक्ट करते हैं तो वो कंपनी की क्रेडिबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट करता है सभी स्टेक होल्डर्स के लिए। और साथ ही साथ हम लोग एक इंटीग्रेटेड EV इकोसिस्टम प्लेयर हैं, जो कि इलेक्ट्रिक बस के साथ साथ लिथियम बैटरी, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, चार्जिंग, सारी टेक्नोलॉजी से फोकस करते हैं। और सिर्फ इलेक्ट्रिक बस डिलीवर करने की बात नहीं करते हैं, पर पूरा इकोसिस्टम सोल्यूशन देते हैं अपने एंड कस्टमर्स को। और यही कारण है कि हम 11,000 बसों की ऑर्डर बुक तक पहुंच पाए हैं। और हमारा फोकस है कि कैसे मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जाए, और जो अभी गवर्नमेंट ने लेटली लॉन्च किया है डिज़ाइन इन इंडिया, क्रिएट इन इंडिया, तो क्रिएट इन इंडिया टू मेक इन इंडिया की जर्नी को कैसे हम पूरा करें, और भारत को ग्लोबल EV कैपिटल के रूप में कैसे उभर के आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल। तो ऐसे में अगर आप कह रहे हैं कि सरकार
के ईवी योजना को लेकर और जो उनके सस्टेनेबिलिटी के गोल्स को अगर हम देखें तो आप काफ़ी हद तक अलाइंड हैं, लेकिन बाकी इलेक्ट्रिक बसेस मैन्युफैक्चरर्स के मुकाबले आप कितने अलग हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ ऑफरिंग, इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट, एक्सेसिबिलिटी, क्योंकि यहाँ पर ग्राहकों और उपभोक्ताओं के नज़रिए से भी हम सोचने की कोशिश कर रहे हैं, तो कितना अलग आप अपने आप को खड़ा होता हुआ देख रहे हैं? देखिए, एक तो हम लोग प्योर ईवी बस मैन्युफैक्चरर हैं, तो हम लोग दूसरे सेगमेंट से अपने फोकस को डाइवर्ट नहीं होने देते हैं, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक बस हमारे जितने प्लेटफॉर्म्स हैं वो हम देखते हैं बॉर्न ईवी प्लेटफॉर्म्स हैं, तो वो लेगेसी प्रोडक्ट्स से नहीं आते हैं। और साथ ही इकोसिस्टम सोल्यूशन देखने की वजह से हम एक टोटली डिफरेंशिएटेड सोल्यूशन देखते हैं और टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप की बात करते हैं अपने कस्टमर्स से और स्टेक होल्डर से, रादर देन प्रोवाइडिंग चीप प्रोडक्ट्स, कि आज हम सस्ता बेच दें और वो लॉन्ग टर्म में कैसे चलेगा नहीं चलेगा, वो हमारा अप्रोच नहीं है। ऑलराइट, निशांत, आप हमारे साथ जुड़े और इतने अहम डेवलपमेंट पर आपने हमसे एक्सक्लूसिवली बातचीत की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आने वाले आपकी तमाम योजनाओं के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। ऑलराइट, चलिए हम भी शो को आगे बढ़ाते हैं और अब हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं रेलिगेयर ब्रोकिंग से, अजीत मिश्रा। अजीत, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका। और आपने भी सुना होगा जेबी मोटर के मैनेजमेंट से हमने बातचीत की है इस नए इन्वेस्टमेंट पे जो उनको फंडिंग मिली है, और काफ़ी अग्रेसिव प्लान है उनका। एरियाज मार्कआउट किए हैं जहां पर डिप्लॉयमेंट हो जाएगी, लगभग 1500 बसेस की हम बात कर रहे हैं, 11,000 के आसपास बसेस की उनकी पाइपलाइन है, जो कि काफ़ी मजबूत नंबर यहाँ दिखाई दे रहा है। स्टॉक देखिए फर्राटा तेजी से आगे भी बढ़ा है। अब यहाँ पे रणनीति दर्शकों के लिहाज से, निवेशकों के लिहाज से आप क्या रेकमेंड करेंगे चार्ट्स के बिना पर? शुक्रिया कविता। और कविता देखिए, बिल्कुल यहाँ पे जैसे कि अगर आप देखेंगे तो ऑटो एज अ बास्केट इनफैक्ट काफी अच्छा परफॉर्म किया है। हमने देखा है चाहे वो कमर्शियल साइड पे हो चाहे वो प्राइवेट साइड पे हो। जेवीएम ऑटो ने काफी मेजर करेक्शन को खत्म करने के एक इंडिकेशन दिए हैं। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं करेक्टिव फेज में स्टॉक ने स्पेंड किया है। 1200 के रिकॉर्ड हाई से ये करीब 540-530 तक के लोज बनाने के बाद अब यहाँ पे काफी टाइम स्पेंड करने के करीब 4-5 महीने कंसोलिडेशन के बाद इस तरीके का ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। आज जो वॉल्यूम्स हैं वो एवरेज वॉल्यूम के ऑलमोस्ट 100 टाइम्स है। 20 लाख शेयर का एवरेज काम होता है, आज करीब 2 करोड़ शेयरों का काम हुआ है। स्टॉक करीब 11% ऊपर है। लॉन्ग टर्म एवरेजेस के ऊपर इसने रिक्लेम कर लिया है। आज की क्लोजिंग कंफर्म कर देगी, अगर ये 686 के ऊपर क्लोज हो जाता है तो वो कंफर्म कर देगी कि ये अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस को भी रिक्लेम कर चुका है। तो हर इंडिकेशन तो यही पॉइंट कर रहा है कि यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल की पोटेंशियल है स्टॉक में। तो चाहे वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर ट्रेडर हो या फिर मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहे हैं, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे जेवीएम ऑटो को एक्यूमुलेट करना। 650 मेरे हिसाब से आपका एक स्टॉप लॉस होना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पे, बिकॉज आज काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। और ऊपर पे करीब 825-850 पहला पड़ाव होगा, जो कि शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं। अदरवाइज इसमें दोबारा से पोटेंशियल है करीब 950 से लेकर 1000 तक के लेवल्स को 3 से 6 महीने में टेस्ट करने का। दोनों ही कंडीशन में आपको यहाँ पे लॉन्ग के पोजीशन आप देख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको 650 का एक स्टॉप लॉस तो लगाना ही है, लेकिन मोमेंटम यहाँ पर तेज़ी का ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 825 850 उसके पार अगर काउंटर गया तो लगभग 950 से 1000 रुपये तक भी यहाँ पे 6 महीने का व्यू अजीत के मुताबिक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अजीत, आप हमारे साथ बने रहें, लेकिन हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे फिलहाल। ब्रेक के उस पार हुंडई के मैनेजमेंट से बातचीत होगी और इनसे जीएसटी के मामले पर भी हम बात करेंगे और बाकी गाड़ियों की बढ़ती डिमांड, और अब क्योंकि फेस्टिव सीजन में बड़े सपोर्ट की उम्मीद है, ग्रोथ आउटलुक क्या होगा, एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो किन किन देशों पर इनका खास फोकस है, सभी पहलुओं पर बातचीत होगी, राय जानेंगे मैनेजमेंट की। ब्रेक के बाद